इजी मल्टी सोल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आईपीआरसी का जो पेपर का सोल्यूशन कर रहे थे, इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 तक पार्ट 1 में हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हो, पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन रेजोनेंस सर्किट द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज। तो रेजोनेंस सर्किट जो होता है उसमें पावर फैक्टर एट रेजोनेंस यूनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज। कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर्ड होता है, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये वी स्क्वायर लिखना चाह रहे थे, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। बाकी और कहीं भी हाफ सी वी स्क्वायर इस तरह का हमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, इसलिए यही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हाफ सी आई स्क्वायर लिखे हैं, यहाँ इस तरह से लिखे हुए हैं सी आई, यहाँ सी आई तो कैंसिल हो गया ऐसे ही, और वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए यही आंसर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, चलिए पढ़ते हैं एक करके। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर बेटर इन कंडक्टिविटी देन एक्सट्रिंसिक। नो, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो यही हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसके आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक क्लीपर सर्किट के लिए दिया हुआ है, एक क्लीपर सर्किट इज आल्सो नोन एज। तो लिमिटर सर्किट की तरह इसका नाम पड़ता है। क्लैम्पर सर्किट तो अलग से नाम ही है। चार्जर सर्किट तो ये तो दूसरा सर्किट है। चॉपर सर्किट ये भी अलग है। तो हमारा ये क्या है, यही सेम है। क्लीपर सर्किट इज नोन एज लिमिटर सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर के लिए कौन सा ट्रू है, यानी कि बाकी सभी फॉल्स दिए होंगे, इसमें ट्रू कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं, स्मिथ ट्रिगर किसके लिए यूज होता है? यूज टू रिमूव नॉइज फ्रॉम सिग्नल्स इन डिजिटल सर्किट, ये भी सही है। एज ए कंपैरेटर की तरह यूज होता है। पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। यानी कि ये तीनों हमारे करेक्ट हो गए। जब तीनों करेक्ट हो गए, ऑल ऑफ एबव एक ऑप्शन दिया हुआ, इसलिए ट्रू हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्टेड इनटू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग। जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में अगर हाई रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा देखिए ऑप्शन कौन सा है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्रिस्टल। चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ना ये नहीं है। वोल्टेज इज डेवलप ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस, मीन्स क्या है, इफ़ मैकेनिकल स्ट्रेस उस पर प्रोवाइड किया जाए तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक पर। पीजो इलेक्ट्रिक में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर है 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर 81.2%। इन्होंने सही क्वेश्चन ये भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, लार्ज इनपुट इम्पीडेंस, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन बेस कनेक्शन आई, कॉमन बेस में जो दिया हुआ कनेक्शन उसमें आई इमीटर करंट दिया हुआ है, कलेक्टर करंट दिया हुआ है, इमीटर करंट, कलेक्टर करंट। तो पूछ रहा है बेस करंट क्या होगा। तो बेस करंट का फार्मूला क्या होता है, देखिए आई बी इक्वल्स टू आई ई माइनस आई सी, यही होता है। तो आई ई में से आई सी को घटा दीजिए। देखिए इसको मान लीजिए 2 है, मान लीजिए क्या दिया है 2 है, 2 में से 1.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.10 मिली एम्पियर यही बचेगा। तो ऑप्शन सी इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं,
ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इमिटेड फ्रॉम सोर्स दैट कैन बी कपल्ड इनटू ए फिल्टर इज टर्म्ड एज। कपलिंग एफिशिएंसी होता है, जैसा कि दिया गया है। एक हमारा इस तरह से एलईडी है, सॉरी एलईडी का सिंबल नहीं बन पाया, एक इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। एलईडी है, सिंपल सा ऐसे समझ लीजिए। एलईडी से लाइट इमिट हो रहा है, फिर इसको ऑप्टिकल फाइबर में कपल करना है। तो कितना इसमें यूज हो रहा है, कितना बाहर वेस्टेज हो रहा है लाइट, तो एक कपलिंग एफिशिएंसी कहलाती है इस तरह से। तो नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इफ़ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वन बल्ब्स ब्लो आउट, मीन्स जल जाता है, फ्यूज हो जाता है। व्हाट हैपेंस टू द अनदर बल्ब। पैरेलल में कनेक्शन है, तो आपके घर की सप्लाई भी पैरेलल में होती है। तो एक बल्ब फ्यूज हो गया तो दूसरे बल्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैसे ही सेम ब्राइटनेस से ग्लो करता रहेगा। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन इस तरह से होगा उसको हम टिक मार के निकल लेंगे। द अदर बल्ब्स कंटिन्यू टू ग्लो विथ द सेम ब्राइटनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें करंट पूछ रहा है, तो करंट डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा है, अमाउंट ऑफ करंट पूछ रहा है, टोटल करंट का। तो देखिए यहाँ 2 + 1 सीरीज में है, तो 3 हो जाएगा बन करके, और ये 3 उसके पैरेलल में हो जाएगा। 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल मिल करके 1.5 हो जाएगा, ये 1.5, ठीक है। और ये 4 है, ये 5 है, ये 9 हो गया, और ये प्लस 1.5 10.5 हो गया, 10.5 हो गया, और ये 120 है। सो आई कैसे कैलकुलेट होगा, आई इक्वल्स टू वी कितना है 120, आई कितना है, इसको 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं, 21/2। तो 21 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सिंपल सा कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। 3 7 जा 3 4 जा, मीन्स 80/7, मीन्स इसको 11 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए 11 पॉइंट समथिंग, पॉइंट में सिर्फ एक आंसर दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेगुलेटर एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा रेगुलेटर का, तो ये ट्रांजिस्टर से एक रेगुलेटर बनाया गया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं 6.2 वोल्ट इधर है, और यहाँ बेस को पॉजिटिव और इमीटर को नेगेटिव इस तरह से रखते हैं फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए, और यहाँ पर 0.7 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो देखिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहाँ पर भी आउटपुट है, भी आउटपुट से यहाँ लगा दीजिए अपना KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो भी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.7 प्लस 6.2 आप इधर से भी लगा सकते हैं, उसे कोई इशू नहीं है। ये हमारा 5.5 वोल्ट आएगा, ठीक है। बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन, तो 5.5 वोल्ट्स आंसर होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेक्टिफायर सेक्शन ऑफ द वेरिएबल फ्रिक्वेंसी डिवाइस। फ्रिक्वेंसी कितनी भी वेरिएबल हो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी भी वेरिएबल हो, और रेक्टिफायर से अगर हम पास करते हैं, रेक्टिफायर यूनिट से पास करते हैं, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, DC मिलेगा। इनपुट में क्या मिलेगा, अगर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी है तो AC मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो AC टू DC कन्वर्टर ये इस तरह से काम करेगा, AC टू DC कन्वर्ट, इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 2 वोल्ट्स मीटर हैव द सेम रेंज 0 to 400 वोल्ट, मीन्स रीडिंग इतना वो कर सकता है। द इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ आर 30 किलो ओम्स एंड 20 किलो ओम्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 600 वोल्ट्स, देन रीडिंग क्या होंगे। तो रीडिंग में क्या, वोल्टेज डिवीजन सिंपल सा लगा दीजिए। देखिए वोल्टेज डिवीजन कैसे है, यहाँ पर 600 वोल्ट है, 600 वोल्ट को ऐसे मैं इस तरह से सिंबल दिखा दे रहा हूँ DC वोल्टेज की तरह।
और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये 20 किलो ओम है, ये 30 किलो ओम है। तो वोल्टेज डिवीजन लगाइए सिंपल सा, 1 किलो ओम 1 किलो ओम। तो रीडिंग कितना आएगा इसका, देखिए इस वोल्टमीटर का रीडिंग कितना आएगा, 20/30 डिवाइड बाई 20 + 30 50 इंटू 600। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने से एक मेथड और अच्छा है, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। तो एक जीरो कट जाएगा इधर, तो कितना हो गया, 360 वोल्ट। इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 360 हो गया तो रिमेनिंग क्या होगा, 240 वोल्ट। ये रीड कर देगा, 360 ये रीड करेगा, तो इस पर 360 आएगा, इस पर 240 वोल्ट आएगा। ठीक है, सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग फिर से इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा पूरा पेपर को। नेक्स्ट देखिए, वाई नाइबरिंग स्टेशंस आर असाइंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ चैनल्स इन सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम में डिफरेंट ग्रुप क्यों असाइन किए जाते हैं, तो टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ये सेलुलर सिस्टम जब आप पढ़े होंगे तो उसमें जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंटरफेरेंस इन कंट्रोल चैनल्स लीड्स टू ब्लॉक कॉल्स। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। सो ये जो हमारा रेशियो होता है, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, सी डिवाइड बाई कोई नेक्स्ट अनदर मीडियम हो तो उसको यहाँ पर रख दिया जाए C1 करके, तो जो रेशियो आएगा उसको रिफ्रैक्शन इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट के लिए देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टू इनपुट गेट्स एंड और आर गेट्स रिक्वायर्ड टू रियलाइज CD + EF + G। सो बताइए, एक एंड गेट इधर लगेगा, एक एंड गेट इधर लगेगा, इसके लिए कोई गेट लगेगा नहीं जी के लिए। सो 2 एंड गेट हो गए। उसके बाद 2 प्लस के सिंबल हैं, यहाँ प्लस के 2 सिंबल हैं, तो इधर एक और गेट इसके लिए और फिर इसके लिए एक और गेट, 2 और गेट 2 एंड गेट, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन SR लैच इज। SR लैच क्या है, SR लैच कम्बिनेशनल सर्किट है ना, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट नहीं, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट है। ठीक है, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। ए काउंटर सर्किट इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से कंस्ट्रक्टेड होता है। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, आंसर आपका सी होगा। हाउ मच लोकेशंस एन 8 बिट एड्रेस कोड। सो 2 to the power 8 यही आंसर होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 256 आएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इफ़ ए गिवन सब्सटेंस इज मेजर्ड मल्टीपल टाइम्स एंड ईच टाइम ऑफ इफ़ ऑल द मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। सो ये क्या है, प्रिसीजन है, मीन्स कोई इंस्ट्रूमेंट है रीड कर रहा है हमेशा एकदम एक क्लोजर वैल्यू को रीड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन। और करेक्ट वैल्यू रीड करेगा तो उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। तो इसको आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, द 2 इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि लैम्प आर 50 वाट्स एंड 230 वोल्ट्स। रेटेड है 50 वाट का और 230 वोल्ट से इस तरह से दिया हुआ है। 2 बल्ब्स हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, तो इसके लिए डायरेक्ट टोटल पावर का फार्मूला होता है P1 P2 होल डिवाइड बाई P1 + P2। इसको P टोटल कहते हैं। इस तरह से सीरीज में जब 2 बल्ब्स कनेक्ट हो जाएंगे तब इसका फार्मूला अप्लाई होता है। एक कंडीशन आप विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेशली ये 230 वोल्ट है तो ये भी 230 वोल्ट होना चाहिए। इसको बोला जाता है रेटेड वोल्टेज। ठीक है, इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।
बट इसको अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, उसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है टिपिकल ऑपरेटिंग करंट ऑफ एलईडी इज। इसके लिए 5 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर्स तक होता है, तो इस रेंज में ज़्यादा बेटर सुटेबल आंसर 10 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। बैरिस्टर इज नोन एज, बैरिस्टर क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। बैरिस्टर को वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर बोलते हैं, पहले ऑप्शन में ही मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन सही होगा। जो आप गूगल में सर्च करते हैं HTTP, ऊपर HTTP लिंक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट सॉरी, ए नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट एलिमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट पर मत जाइए, बस ए नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक एलिमेंट बिकॉज एनी ऑफ लॉजिक फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय नैंड गेट्स। ये आंसर सही होगा डायरेक्ट, बाकी आप आंसर चेक कर सकते हैं। द बाइनरी नंबर 0101, बाइनरी नंबर 10101 इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो एक ट्रिक देखिए। 1010 को क्या बोलते हैं? 10 बोलते हैं। तो x और लेफ्ट साइड में अगर ऐड हो गया तो 10 इंटू 2, यहाँ 1 है तो +1 कर देते हैं तो 21 हो गया। ठीक है, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए। जैसा कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तब 21 पाएंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में फिर से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स लेकर आऊँगा, उसमें मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए और बी के लिए एक एंड गेट अप्लाई किया गया तो ए बी मिल जाएगा आउटपुट इधर। यहाँ पर ए आ जाएगा और ए सी नैंड गेट से है तो ए सी का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और गेट है तो इसका प्लस हो जाएगा। तो देखते हैं, ए बी प्लस ए सी बार डी इक्वल्स टू होना चाहिए, तो डी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी बार, ऑप्शन ए में डायरेक्ट मैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। शिफ्टिंग ए रजिस्टर कंटेंट टू लेफ्ट बाई 1 बिट पोजीशन इज इक्वलेंट टू, जब भी मैं बताया शिफ्टिंग ऑफ जो रजिस्टर है, सो मल्टीप्लाई कैसे होता है देखिए। अब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर आ ही गया तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 को क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं। इसको लेफ़्ट शिफ्ट करिए तो 10, एक स्पेस यहाँ खाली होगा तो इसको 0 से फिल करते हैं। अब बताइए कितना हो गया? इसको 4 बोलते हैं। सो ये क्या हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ लेफ़्ट, जब लेफ़्ट शिफ्टिंग करते हैं तो हमारा जो डिजिटल डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, सॉरी डिजिटल नहीं, डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 2। एक ट्रिक जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। 10 को 2 बोलते हैं, 101 को क्या बोलेंगे देखिएगा। यहाँ पहले ही 2 था, इधर राइट साइड में 1 को बढ़ा दिए हैं, तो इस तरह से अगर 1 आता है तो 2 इंटू 2 प्लस 1 करते हैं, और यही अगर 0 रहेगा तो 2 इंटू 2 प्लस 0 करते हैं तो कितना आएगा बताइए? 4। इधर कितना आएगा? 5। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप डेसिमल इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, समझ में नहीं आया हो तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? 2 से गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बाई 2 लेफ्ट शिफ्ट में होने पर। 6 ओम रजिस्टर के लिए अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज, वो फाइंड करना है। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। सो सिंपल सा है, वोल्टेज डिवीजन लगा दीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। वोल्टेज डिवीजन कैसे लगेगा देखिए, 150 वोल्ट है, 150 वोल्ट इंटू 6 डिवाइड बाई टोटल को सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो 33 आएगा। तो इसको कट करेंगे, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 11 टाइम्स, तो यहाँ 300 डिवाइड बाई 11, तो इसका डिवीजन करेंगे 27.9
27, इस तरह से आंसर हमारा सी आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, एक ही बार डिवाइड करने पर पता चल जाएगा कि हमारा फर्स्ट डिजिट 2 है, तो आंसर यही होगा, पूरा डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, श्रेणी में जुड़े प्रतिरोधकों के बराबरी चालकता क्या होगी? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज? तो देखिए सीरीज में इस तरह से रजिस्टर कनेक्टेड हैं, R1, R2 और R3, और जहाँ तक हमें मालूम है कि जो कंडक्टेंस होता है इसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R टोटल, सीरीज में कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से रेजिस्टेंस निकल गया। और यह रेजिस्टेंस जब निकल गया तो G टोटल, कंडक्टेंस टोटल निकाल सकते हैं कैसे? रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 1/R टोटल। इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, R टोटल को देखिए, R टोटल है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से लिख लिया गया। अब एक रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में कन्वर्ट करते हैं, 1/R1 को क्या लिखेंगे? 1/G1 लिखेंगे, प्लस R2 को क्या लिखेंगे? 1/G2 लिखेंगे, प्लस R3 को 1/G3। इस तरह से मेरा आंसर क्या आ गया? G टोटल का, यही G टोटल है और यही आंसर होगा। देखिए क्या आ रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ 1/, देखिए रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टेंस। देखिए इंडिविजुअल कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल का सम है, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया गया है, तब हमारा कंडक्टेंस आया है। तो आंसर क्या होगा? इस तरह से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आंसर सी है, रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। तो देखिए इंडिविजुअल रजिस्टर का यहाँ देखिए R1 का G1 हो गया, R2 का G2 हो गया, R3 का G3 हो गया। तो इंडिविजुअल रजिस्टर का कंडक्टेंस ले लिया गया और इसका रेसिप्रोकल करके सम कर दिया गया, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया गया, तब हमारा टोटल कंडक्टेंस आ गया है सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर का। तो इस तरह से आंसर सी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू KCL मस्ट बी 0? सो KCL में क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट इंटरिंग एंड लीविंग द जंक्शन, ये 0 होता है। आप एक बार KCL को जाकर के पढ़ लीजिएगा, स्टेटमेंट यही मिलेगा। हाउ डज इंड्यूज EMF इन DC मोटर रिएक्ट्स टू सप्लाई वोल्टेज? DC मोटर में सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, ये जो हमारा DC मोटर होता है सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉड्यूलेशन स्कीम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ? जनरली GFS के यूज होता है, गॉसियन का जो होता है, बट अभी नाउ डेज ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर, सो 1 2 3 4 इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, सो R डिवाइड बाई 4, ये R इक्विवेलेंट होगा। सो 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सली एडाप्टेड शेप ऑफ सेल? सेल का जो शेप होता है हेक्सागोन होता है, हेक्सागोन जो सेलुलर सेल होता है इस तरह से हेक्सागन होता है। हेक्सागन अभी सॉरी ठीक से ड्रा नहीं हुआ। ठीक है, सिमेट्रिकल हेक्सागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ए डिवाइस विच अलाउ digital information from several sources to be routed on to a single output line is। देखिए मल्टीपल जो आउटपुट हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, इसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। Based on operational mode, how many types of MOSFET are used in electronic device? 2 types, enhancement mode और depletion mode। 2 टाइप का MOSFET यूज होता है। In which region does BJT acts the amplifier in electronic circuit? So BJT को एक्टिव मोड में यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, एम्पलीफायर के लिए। 59 क्वेश्चन नंबर 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अ सिंपल डायोड रेक्टिफायर हैज रिपल इन द आउटपुट वेव विच मेक्स इट सुटेबल एज ए डीसी सोर्स टू ओवरकम दिस वन कैन यूज। जैसा कि इसको समझने के लिए एक रेक्टिफायर है, ठीक है, रेक्टिफायर है, यहाँ से एसी दिया, यहाँ पर डीसी मिलना चाहिए प्योर, बट इसमें डीसी कुछ इस तरह से आ रहा है रिपल्स के साथ। इसको ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए जो फिल्टर लगा होता है, एक कैपेसिटर फिल्टर पैरेलल में उस लोड के, ठीक है, तो लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं ऐसा दिया हुआ है लोड में कैपेसिटर, ए कैपेसिटर इन पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वायर ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है 5.8 × 10⁻⁷, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 40 मिलीवोल्ट पर मीटर। सो करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है, J = सिग्मा × E, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल सा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 × 40, सो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 5.8 × 40 है तो पॉइंट को निगलेक्ट कर सकते हैं, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ए सही हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू फॉर वाचिंग।